जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। प्रेम को लेकर, क्योंकि प्रेम का दिवस आजकल पूरे विश्व में मनाया जाता है। 14 तारीख को वैलेंटाइन डे लोग मनाते हैं और प्रेम को लेकर के अनेक प्रकार की भ्रांतियां भी पैदा होती हैं कि क्या जो आज का प्रेम है वो सच्चा प्रेम है या नहीं, या कल का जो प्रेम था, प्रेम की परिभाषा क्या है। देखिए, कोई भी शास्त्र, कोई भी वेद, कोई भी धर्म प्रेम के अगेंस्ट नहीं हो सकता है। श्री रामचरितमानस में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां तक कहा है कि राम ही केवल प्रेम पियारा और जान लिए जो जान निहारा। परमात्मा को भी प्रेम बहुत प्रिय है, लेकिन प्रेम किस प्रकार का होना चाहिए। आज के जब मैं प्रेम को देखता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है। मैं कई बार पेपर में पढ़ता हूं कि एक तरफा प्रेम में इसने इसके साथ ऐसा किया, उसने उसके साथ ऐसा किया। कई बार लोग सोशल मीडिया पर एक दूसरे के चैट्स इत्यादि डाल देते हैं, एक दूसरे को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, प्रेम में एक दूसरे को गाली देना शुरू करते हैं, लड़ना, और किसको एक प्रेम का नाम दिया जाए। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि इसको आप प्रेम का नाम दे करके प्रेम को बदनाम क्यों कर रहे हैं। आखिर ये प्रेम नहीं हो सकता है। मुझे एक सुंदर घटना याद आती है राधा और कृष्ण जी की। एक बार भगवान कृष्ण अस्वस्थ हो जाते हैं, परीक्षा लेना चाहते हैं प्रेम की। तो नारद जी जाते हैं गोपियों के पास और राधा जी के पास और कहते हैं कि भगवान कृष्ण अस्वस्थ हैं, उनके सर में बहुत तेज पीड़ा हो रही है, और अगर आप लोग अपने चरण की जो धूली है वो दे दें और भगवान कृष्ण उसको अपने मस्तिष्क पर डालें तो उनके सर की जो पीड़ा है वो ठीक हो जाएगी। प्रत्येक गोपी मना करती है, कहती है कि आखिर मैं अपने सर जो पैर की धूली है वो भगवान कृष्ण के मस्तिष्क पर डालूंगी तो मैं नरक में चली जाऊंगी, ये मेरे लिए बेहतर नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकती। सभी गोपी के पास महामुनि नारद जाते हैं और गोपियां मना करती हैं। फिर महामुनि नारद जाते हैं राधा के पास। राधा जी से कहते हैं कि भगवान कृष्ण के सिर में पीड़ा है और अगर आप अपने चरणों का धूली दे देंगी, वो अपने मस्तिष्क पर डाल लेंगे तो निश्चित रूप से उनके सर की पीड़ा दूर हो जाएगी। राधा जी कहती हैं कि यद्यपि ये गलत है, मैं पार ब्रह्म को अपने पैर की धूली उसके सर पर डालूं ये बेहतर नहीं है, मेरा जीवन उससे कष्टप्रद होगा। महामुनि नारद कहते हैं हाँ, अगर ऐसा करोगी तो तुमने नरक की गामी होगी। राधा जी कहती मैं जन्म जन्मांतर तक मेरे प्रियतम की, कृष्ण की अगर पीड़ा मेरे पैर की धूली देने से खत्म हो सकती है और उससे मैं जन्म जन्मांतर तक अगर मुझे नरक में रहना पड़े, मेरे जीवन में कष्ट हो तो मैं उसे भोगने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि प्रेम में दूसरे की खुशी को देखना ही प्रेम है। अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं या करती हैं और सामने वाला या सामने वाली आपको नहीं प्रेम करते हैं तो आप उनको नुकसान पहुंचाएं, मेरे हिसाब से यह प्रेम नहीं हो सकता है। आप उनको उनके जीवन में सुखी होने दें, यह भी एक प्रकार का प्रेम है। उनके जीवन में आपके माध्यम से किसी प्रकार की दिक्कत ना पहुंचे, यह भी कहीं ना कहीं एक प्रकार का प्रेम है। तो प्रेम जो मेरी दृष्टि में, मेरी परिभाषा अगर प्रेम की कही जाए तो प्रेम एक समर्पण का विषय है, प्रेम प्रदर्शन का विषय नहीं है। आज अगर देखा जाए तो बड़ा प्रेम का प्रदर्शन किया जाता है। प्रेम प्रदर्शन का विषय नहीं है, प्रेम समर्पण का विषय है। तो एक दूसरे से यदि प्रेम करते हैं तो एक दूसरे की भावनाओं का, एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखते हुए, और पारिवारिक इज्जतों का। मैंने एक और चीज़ भी देखा है भाई, प्रेम में लोग पारिवारिक परिस्थितियों को नहीं मानते हैं। मुझे वो प्रेम बड़ा अजीब सा लगता है जिसमें माता पिता को हम नजरअंदाज करते हैं। अगर कोई इस संसार में सबसे पहला प्रेम करने वाला व्यक्ति है, कौन है? वो है हमारे माता पिता। जब मैं प्रेम में अपने माता पिता को धोखा दे सकता हूं किसी के कारण, तो मैं कैसे सच्चाई मान लूं कि आपके लिए किसी ने अपने माता पिता को धोखा दिया है, तो कैसे मैं मान लूं कि वो आपको धोखा नहीं देगा या नहीं देगी। तो मेरी दृष्टि में जब भी किसी से प्रेम करें तो बताएं कि हम अपने माता पिता की बातों को मानेंगे, माता पिता के अनुसार चलेंगे, उनको समझाने का प्रयास करेंगे, मनाने का प्रयास करेंगे। तो समर्पण परिवार के प्रति,
समर्पण प्रेमी प्रेमिका के प्रति जरूर होना चाहिए। ज्योतिषीय दृष्टिकोण देखा जाए तो जब भी जन्म लग्नेश का संबंध पंचम भाव से बनता है तो आप किसी से प्रेम करते हैं या करती हैं। पंचम भाव का संबंध जन्म लग्नेश से जब बनता है तो आपसे कोई प्रेम करता है या करती है। जब दोनों का संबंध एक साथ बनता है तो फिर आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं या करती हैं। और जब इन दोनों का संबंध सप्तम भाव से बन जाता है तो ये प्रेम मैरिज में कन्वर्ट होता है। तो प्रेम को लेकर के अनेक प्रकार की परिभाषाएं हैं, ज्योतिषीय चीज़ें मैंने आपको बताई है। लेकिन यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन अपने बारे में पर्सनल चाहिए तो आपको संस्था का नंबर है, कॉल करना होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम ऐसे ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय श्री राम।